मोमोज खाने वाली बहू। शांति देवी का घर बहुत पुराना और रीति रिवाजों से भरा था। उनकी बहू प्रिया शहर से आई थी, जहां मोमोज हर गली में मिलते थे। शांति देवी में अपनी नई बहू के लिए बड़े सपने देखे थे। घर का काम अच्छे से करेगी, स्वादिष्ट पकवान बनाएगी और हर बात मानेगी। पर उन्हें क्या पता था कि प्रिया के दिल में मोमोज के लिए खास जगह थी। अरे राहुल, अपनी प्रिया को जल्दी बुलाओ, मुहूर्त का समय हो रहा है। आज उसका पहला दिन है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। जी माँ, प्रिया तैयारी होगी, वो बहुत उत्साहित है। प्रिया एक खूबसूरत लाल साड़ी में कमरे से बाहर आती है। वो थोड़ी घबराई हुई है पर खुश भी है। प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी, मैं तैयार हूँ। आ जाओ मेरी बेटी, भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ दे। आओ, पहले रसोई दिखाऊं। यहाँ सब कुछ साफ सुथरा और अपनी जगह पर होना चाहिए। शांति देवी प्रिया को रसोई दिखाती हैं। हर बर्तन, हर मसाला अपनी जगह पर सलीके से रखा है। प्रिया ध्यान से सब कुछ देखती है, पर उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। प्रिया मन ही मन, उफ, इतनी बड़ी रसोई, इतने सारे मसाले, मेरे मोमोज कहाँ बनेंगे यहाँ? एक मोमोज की दुकान होती तो क्या बात थी। और प्रिया, हमारे घर में सुबह नाश्ते में परांठे, दोपहर में दाल चावल सब्जी और रात में रोटी सब्जी बनती है। बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं चलता, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। प्रिया थोड़ी हैरान होकर बोली, जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। पहले दिन के खाने पर शांति देवी ने ढेर सारे पकवान बनवाए थे। दाल, चावल, रोटी, सब्जियां, रायता और मीठे में खीर। प्रिया ने सब कुछ खाया, पर उसे कुछ अधूरा सा लग रहा था। हुआ प्रिया, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं माँ जी, बहुत स्वादिष्ट है, बस थोड़ा चटपटा खाने की आदत है। अरे, अभी तुम यहाँ नई हो, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। हमारे घर में सब सादा और पौष्टिक खाना खाते हैं। रात को राहुल और प्रिया अपने कमरे में थे। प्रिया बेचैन थी। प्रिया राहुल से कहती, राहुल, मुझे भूख लग रही है। पर प्रिया, अभी तो हमने इतना सारा खाना खाया था। वो भूख नहीं, मोमोज वाली भूख है। मुझे मोमोज चाहिए। मैं एक दिन भी मोमोज के बिना नहीं रह सकती। प्रिया, माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हमारे घर में बाहर का खाना पसंद नहीं करते। क्या मैं मोमोज खाना छोड़ दूं? राहुल, मैं मोमोज खाए बिना नहीं रह सकती। अच्छा, शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ, पर चोरी छिपे ही करना पड़ेगा। अगली सुबह प्रिया अपनी नई रसोई में काम कर रही थी। शांति देवी उसे सिखा रही थी कि कैसे दाल को तड़का लगाते हैं और कैसे आटा गूंथते हैं। प्रिया मन लगाकर काम करती, पर उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ जाता। प्रिया मन ही मन, एक मोमोज की दुकान मिल जाए तो मैं अभी ऑर्डर कर दूं। प्रिया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जो मैं कह रही हूँ, जो बता रही हूँ, वो तुम सुन रही हो ना? ये दाल बन गई है, इसे गैस से उतारो, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। मैं बस अभी उतार देती हूँ दाल को। दोपहर में जब शांति देवी थोड़ा आराम कर रही थी, प्रिया ने राहुल को एक कोने में बुलाया। हाँ प्रिया, बोलो, क्या बात है? राहुल, मैंने ऑनलाइन एक मोमोज की दुकान ढूंढी है जो हमारे इलाके में डिलीवरी करती है। प्रिया, पागल हो गई हो क्या? माँ जी को पता चला तो? नहीं पता चलेगा, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तुम गेट पर ले लेना और सीधे हमारे कमरे में ले आना। हम चुपचाप खा लेंगे। अच्छा ठीक है मेरी मोमोज रानी, पर अगर माँ जी ने देख लिया तो? राहुल मोमोज लेने गेट पर जाता है, तभी शांति देवी को खांसी आती है और वो पानी पीने के लिए नीचे आती हैं। राहुल, क्या कर रहे हो यहाँ? कौन आया है? कोई नहीं माँ जी, मैं बस थोड़ा ताज़ी हवा लेने आया था। राहुल जल्दी से मोमोज का पैकेट छिपा लेता है और अंदर भागता है। शांति देवी को कुछ अजीब लगता है। क्या छिपा रहा था ये? मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। रात को प्रिया और राहुल कमरे में बैठकर मोमोज खा रहे थे। प्रिया बहुत खुश थी। क्या स्वाद है राहुल, तुम तो मेरे सच्चे हीरो हो। चुप रहो प्रिया, आवाज बाहर न जाए।
तभी दरवाजा खटखटाता है। प्रिया और राहुल डर जाते हैं। वे जल्दी से मोमोज का पैकेट बिस्तर के नीचे छिपा देते हैं। तब शांति देवी कमरे में आई और बोली, क्या हुआ राहुल, तुम इतनी देर से खांस क्यों रहे हो? जी बस थोड़ा गला खराब है, बदलता मौसम। अच्छा, ध्यान रखना। और हाँ, कल सुबह मंदिर जाना है, जल्दी उठना। जी माँ जी, ठीक है। शांति देवी चली जाती है। प्रिया और राहुल राहत की सांस लेते हैं। बच गए, वरना आज माँ जी को पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। सच में बच गए हम। लेकिन तुमने तो मोमोज खा लिए ना। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। प्रिया हर दूसरे तीसरे दिन मोमोज ऑर्डर करती और राहुल उसे चोरी छिपे कमरे तक पहुंचाता। पर शांति देवी को प्रिया की हरकतों पर शक होने लगा था। प्रिया के चेहरे पर जो चमक मोमोज खाने के बाद आती थी, वो शांति देवी से छिप नहीं पाती थी। एक दिन शांति देवी ने राहुल को अपने कमरे में बुलाया और बोली, राहुल, तुम्हारी प्रिया कुछ अलग सी लग रही है आजकल। खाने में भी नखरे कर रही है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस नई जगह है तो थोड़ा एडजस्ट कर रही होगी। एक दिन शाम को प्रिया को मोमोज बनाने का विचार आता है। उसे लगा कि अगर वो खुद बनाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसे रोज रोज राहुल को परेशान भी नहीं करना पड़ेगा। आज रात मैं किचन में मोमोज बनाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आज से ऐसा ही करूंगी, मोमोज घर पे ही बनाऊंगी। इससे राहुल को भी रोज रोज परेशानी नहीं होगी। रात के करीब 1 बजे जब सब सो रहे थे, प्रिया चुपचाप उठी और दबे पैरों से रसोई में जाती है। उसने आटे का डो तैयार किया, फिलिंग बनाई और मोमोज को स्टीमर में रख दिया। मोमोज की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी। खुशबू शांति देवी के कमरे तक चली गई और शांति देवी नींद में बुदबुदाते हुए बोली, ये कैसी खुशबू आ रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है। शांति देवी को नींद से जगाने वाली ये खुशबू थी। उन्हें लगा कि शायद चूहे कुछ गिरा रहे हैं। वो पानी पीने के बहाने रसोई की तरफ जाती हैं। शांति देवी धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ते हुए, जैसे ही शांति देवी रसोई में दाखिल होती हैं, वो देखती हैं कि प्रिया स्टीमर के पास खड़ी है और उसमें से भाप निकल रही है। केबल पर चटनी और मोमोज रखे हुए हैं। प्रिया, ये सब क्या है? क्या बना रही हो इतनी रात को? माँ जी, आप यहाँ, मैं वो स्टीमर से भाप निकल रही थी और मोमोज की खुशबू रसोई में भर गई थी। शांति देवी ने कभी मोमोज नहीं देखे थे। ये कौन सा पकवान है? और तुम इतनी रात को रसोई में क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, बाहर का खाना नहीं खाते। माँ जी, ये मोमोज हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं इन्हें खुद बना रही थी। शोर सुनकर राहुल भी वहां आ जाता है। वो अपनी माँ और पत्नी को देखकर घबरा जाता है। माँ जी, प्रिया, आप दोनों यहाँ? शांति देवी राहुल की तरफ देखकर, तुम भी शामिल हो इस साजिश में? ये क्या चल रहा है इस घर में? प्रिया आंखों में आंसू के साथ, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मोमोज के बिना नहीं रह सकती। ये मेरी पसंदीदा चीज है। मैंने कोशिश की पर मुझसे नहीं रहा गया। माँ जी, प्रिया सच कह रही है, उसे मोमोज बहुत पसंद है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सिर्फ एक खाना है। सिर्फ खाना? हमारे रीति रिवाज, हमारे नियम, क्या उनका कोई मोल नहीं? प्रिया हिम्मत करके शांति देवी के सामने खड़ी होती हैं। माँ जी, मैं आपके सारे नियम मानती हूँ, मैं आपका आदर करती हूँ, पर खाना तो बस खाना होता है ना। क्या मैं आपकी बहू बनने के साथ साथ अपने पसंदीदा खाने को भी छोड़ दूँ? शांति देवी कुछ पल सोचती हैं। उन्हें प्रिया की आंखों में सच्चाई और राहुल के चेहरे पर चिंता दिखती है। शांति देवी लंबी सांस लेकर, ये गोल गोल मोमोज हैं। मोमोज, ये भाप में क्यों पक रहे हैं? जी, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसमें सब्जियां भरी होती हैं और ये भाप में पकाने से बहुत पौष्टिक भी होते हैं। आप एक बार चख कर देखिए। शांति देवी हिचकिचाती हैं। प्रिया एक मोमोज उठाकर उनके सामने करती है। माँ जी, एक बार चख लीजिए ना, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। शांति देवी आखिरकार एक मोमोज उठाती हैं, उसे सूंघती हैं और फिर छोटा सा टुकड़ा खाती हैं
उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। शांति देवी हैरानी से, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना आपको पसंद आएंगे। अरे वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ बन सकता है। माँ जी, ये मोमोज हैं। आजकल के बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तुम इतने दिनों से यही छुपा रही थी? जी माँ जी, मुझे लगा आपको पसंद नहीं आएंगे, इसलिए। तो बेटा, तुम्हें बताना चाहिए था ना, हम भी खा लेते। अच्छा ठीक है, आज के बाद तुम्हें मोमोज खाने के लिए चोरी छिपे कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम कभी कभी घर पर ही मोमोज पार्टी करेंगे, लेकिन हाँ, दाल चावल सब्जी भी खानी पड़ेगी। माँ जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। उस रात रसोई में मोमोज की खुशबू और हंसी की आवाज गूंज रही थी। शांति देवी ने भी मोमोज का पूरा प्लेट खाया। उन्हें समझ आया कि नए विचारों और स्वाद को अपनाना भी जरूरी है। उस दिन के बाद से शांति देवी के घर में पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ कभी-कभी मोमोज की पार्टी भी होने लगी और सब ने खुशी-खुशी उन मोमोज का आनंद लिया। प्रिया को अपनी मोमोज वाली बहू की पहचान पर अब गर्व था। तो देखा आपने, कभी-कभी थोड़ी समझदारी और थोड़ा प्यार खाने की आदतों से भी ज्यादा जरूरी होता है। और हाँ, मोमोज तो आखिर मोमोज होते हैं, है ना? और इस तरह मोमोज खाने वाली बहू ने अपने पूरे परिवार को अपने नए स्वाद से जोड़ लिया। तो दोस्तों, क्या आपके परिवार में भी कोई है जिसे मोमोज बहुत पसंद हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं।